वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज का क्लास बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज मैं आप लोगों को बोर्ड का पेपर सिखाने जा रहा हूँ और साथ में स्टूडेंट कार्ड, एक प्रोफेशनल 3D स्टूडेंट कार्ड भी सिखाने जा रहा हूँ। पहले हम आपको सिखाएंगे, फिर आप बना के, ये आपकी असाइनमेंट होगी, आप इसको बना के हमारे यूट्यूब के कमेंट में सेंड करेंगे। ठीक है, तो कोशिश करें अच्छी तरह सीख ले, बहुत इंपॉर्टेंट है और अमेजिंग भी है, बाद में आपको बहुत काम आएगी। आज हम एनुअल पेपर्स का MCQs पेपर आपको सिखाने जा रहे हैं। बोर्ड की तरफ से जो पेपर सेंड की जाती है वो तरीक़ेकार सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम व्यू में जाते हैं, हम अपने रूलर को यहाँ ओपन करते हैं। इसको हमने ओपन किया, होम में वापस आते हैं और यहाँ से इस रूलर का थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हैं। ये देखिए, ये मार्जिन बहुत ज़्यादा है, हम इस मार्जिन को कम करते हैं। राइट साइड से भी मार्जिन को कम करते हैं। ये मार्जिन कैसे कम ज़्यादा होती है, क्या काम करता है, ये पूरा डिटेल लेआउट में समझाऊंगा। अभी हम सिर्फ पेपर बनाने की तरीक़ाकार समझा रहे हैं। ऊपर से भी हम इस मार्जिन को कम करते हैं और नीचे से भी, ताकि हमारे साथ पेज का स्पेस ज़्यादा हो। अब हम नेक्स्ट जो काम है हमारा, हम यहाँ आते हैं हीडर पे और एक हीडर ले लेते हैं। ये हमने हीडर लिया। हीडर क्यों लिया, ये पूरा डिटेल इंसर्ट में आने वाला है। इसके क्या फ़ायदे हैं अभी आपको समझ आ जाएगी। तो इसमें हम इसको डिलीट करते हैं। जब हम कोई पेपर या लेटर बनाते हैं तो हर एक लेटर या पेपर की टाइटल होती है। हम अपने एकेडमी की पेपर बनाएंगे, उसका नाम वगैरह देंगे। तो हमने ऑलरेडी इसका नाम लिखा है, हम इसको सिंपल कॉपी कर देते हैं ताकि वक्त ज़ाया ना हो, पेस्ट कर देते। तो ये हमारे एकेडमी का नाम है, टाइटल दें। हम इसको मिडल पे रखते हैं, होम में जाते हैं, यहाँ पर मिडल जस्टिफाई करते हैं और इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं। और इसके बाद हम थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, यहाँ तक। साइज़ इंक्रीज़ करने के बाद हम इसको बोल्ड करते हैं और इसमें ये वाला स्टाइल या ये वाला देते हैं ताकि खूबसूरत नज़र आए। फिर इस टेक्स्ट के लास्ट में आते हैं, इंटर की दबाते हैं, बैक्स पे दबाते हैं और यहाँ पर कर्सर आ जाता है। तो आपने होम में जाके इसका साइज़ कम कर देना है, बोल्ड से भी निकाल देना है और यहाँ पर टेक्स्ट जो है वो फिर से कैलिब्री बॉडी कर देना है जो ऑफिशियल है। और इसका साइज़ हम 11 कर देते हैं, सॉरी 12, ठीक है। फिर हम यहाँ पर लिखते हैं पेपर कंप्यूटर साइंस, टैब बटन दबाए। इसके बाद हम यहाँ लिखते हैं क्लास DIT एनुअल एग्ज़ाम 2026, टैब बटन दबाए। टोटल मार्क्स 100 सॉरी, टोटल मार्क्स 100 है। तो ये हमने हेडिंग लिखी। ये फर्स्ट जो है टाइटल है, ये सब टाइटल है। इसके बाद अक्सर ये भी होता है कि MCQs के पेपर में नेम, ठीक है, फिर टैब बटन से आगे जाओ और लास्ट में लिख दे रोल नंबर। ओके जी, ये हमारे पेपर का सब टाइटल है। अब एक और काम यहाँ पर करना है, यहाँ पर इंसर्ट में जाओ, टेबल में जाओ और 3 बॉक्स ले ले, सिर्फ 3 बॉक्स, और वो भी कॉलम। आपने इसमें रो ऐड नहीं करना है, सिर्फ 3 कॉलम ले लेना है और यहाँ पर ऐड कर देना है। लेफ्ट की इस लाइन पे दबा के आपने इसको एडजस्ट कर देना है, छोटा कर देना है। यहाँ से पैर आके जब आप एरो इस लाइन पे लेके आते हो तो 2 निशानात बन जाते हैं। लेफ्ट की दबा के इसको छोटा कर दे और इसको इस तरफ छोटा कर दे। दरमियान वाला बॉक्स जो है ना, उन्हें बड़ा छोड़ दिया है और बाकी 2 को छोटा कर दिया है। और इसको भी थोड़ा सा हम राइट साइड करते हैं। अब इसका क्या काम है, हम इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको थोड़ा सा साइज दे देते हैं, इंक्रीज करते हैं। इसमें हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और यहाँ पर लिख दे आप चूज द करेक्ट ऑप्शन। एंड लास्ट में आके यहाँ पर आपने देना है मार्क्स 20। MCQs के अक्सर 20 मार्क्स होते हैं फर्स्ट। यहाँ पे आके आपने स्पेस की दबाना है और यहाँ पर आपने लिखना है सेक्शन B, डबल कोटेशन में इसको बंद कर देना है। सेक्शन A डबल इन्वर्ट्स में फिर हमने इसको बंद किया, फिर आपने इसको सेलेक्ट कर देना है और यहाँ पर बोल्ड कर देना है ताकि ये हाईलाइट हो जाए। ये हाईलाइट ना करे, ऊपर वाले हाईलाइट करे, दरमियान में छोड़ दे और ये हाईलाइट कर दे क्योंकि ये हेडिंग्स है। तो ये हमने जो हीडर लिया था उसमें हमने लिख दिया। अब इस हीडर को थोड़ा हम कम कर देते हैं, छोटा कर लेते हैं। जब हम नीचे कुछ और लिखते हैं, डबल क्लिक करते हैं हीडर्स के नीचे, तो हीडर जो है ना लॉक हो चुकी है। अब इसमें एडिटिंग, ये चेंजेस वगैरह नहीं आते क्योंकि हम नीचे काम कर रहे हैं हीडर के नीचे। हीडर में ये तमाम चीज़ें लॉक हो चुकी हैं। हम डबल क्लिक करते हैं तो ये एडिटिंग फिर से ओपन हो जाता है। ओके जी, अब एक और काम इसका देखे, बहुत अमेजिंग है। हमने हेडिंग यहाँ लिखा है सिर्फ, लेकिन जब हम नीचे आके कंट्रोल एंटर से एक और पेज ले लेते हैं तो उस पर ये ऑटोमेटिक हेडर जो है ना आ जाती है। जो हमने ऊपर लिखा है ऑटोमेटिक इस पेज पे भी अप्लाई होती है। तो अब हम
इस हीडर के नीचे काम कर रहे हैं, ये लॉक हो चुकी है। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन लिख रहे हैं क्योंकि ये एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज के लिए हम 4 ऑप्शन और एक सवाल लेकर आएंगे। तो हम लिखने से कासिर हैं क्योंकि यहाँ टाइम ज़ाया होगा, तो इसीलिए हम रेंट का फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। हमने फटाफट लिख दिया और यहाँ से हम इसका एमसीक्यूज बना रहे हैं। ठीक है जी, ये इसके 4 ऑप्शन हो चुके हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन है और इसकी 4 ऑप्शन है। आपने इस तरह लिख देना है। ठीक है, वॉइस ओवर से लिख रहे हो, मोबाइल में वॉइस करके चैट जीपीटी से लिखना है, अपने लैपटॉप में वॉइस करके लिखना है चैट जीपीटी के थ्रू, या किसी भी तरीके से आपने अपने टेक्स्ट को, अपने पेपर को इस तरह, अपने सवालात को इस तरह लिख देना है। नंबर वगैरह नहीं देना है, वो बाद में मैं तरीका बता रहा हूँ, मैंने पहले समझाई भी है आप लोगों को यहाँ पर। ठीक है, तो आपने पहले क्वेश्चन लिख देना है, फिर 4 ऑप्शन, फिर ये देखिए मैंने क्वेश्चन यहाँ तक रखा और एंटर की से इसके 4 ऑप्शन में अलग कर देता हूँ। इस तरह ये क्वेश्चन और इसके 4 ऑप्शन, फिर ये क्वेश्चन और इसके 4 ऑप्शन, ये क्वेश्चन और ये 4 ऑप्शन। ये 5 एमसीक्यूज काफ़ी है। अब एमसीक्यूज के 2 तरीके होते हैं। अगर आप ईटा टेस्ट या एनटीएस के थ्रू उस जैसे पेपर्स बनाना चाहते हो जैसे कि बोर्ड वाले होते हैं, तो उसका तरीकाकार ये है जो मैं समझा रहा हूँ। बाकी एक और तरीकाकार भी है, वो भी समझाऊंगा। तो आपने सभी को सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ मल्टी ड्यूअल लिस्ट में जाके आपने ये वाला लिस्ट अप्लाई कर देना है। तो इस तरह आपके नंबर्स अप्लाई हो जाएंगे। लेकिन ये अभी गलत है क्योंकि ये क्वेश्चन है और ये एमसीक्यूज है, इसके ऑप्शन है। तो क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन तो ठीक है, सेकंड में जब हम आते हैं ये क्वेश्चन नहीं है, इसके ऑप्शन है। तो इस नंबर और इस टेक्स्ट के दरमियान आपने क्लिक कर देना है और टैब की दबानी है, टैब। तो ये खुद ब खुद ऑप्शन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन है व्हेन के बाद क्लिक कीजिए और एंटर की दबाएं। तो ये देखिए सेकेंड ऑप्शन भी बन चुका है, और यू के बाद क्लिक कीजिए और एंटर की दबा दीजिए। इसके बाद क्लिक के बाद एक और क्लिक कीजिए, ऑनलाइन एक और ऑप्शन बन चुका है। तो इस तरीके से ऑटोमेटिक आप एमसीक्यूज क्रिएट कर सकते हो। ये तरीका मैंने पहले क्लासेस में बताई हुई है। अब सेकंड क्वेश्चन यहाँ तक है, हम लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं ताकि आपको समझ आए कि यहाँ तक क्वेश्चन है। और इसके बाद ये 4 इसके ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है, टैब की दबाना है, इसके बाद यहाँ एंटर की दबाया करें, एंटर की एंड एंटर की। ये 5वां क्वेश्चन है। लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं और यहाँ पर आके हमने फर्स्ट टैब की दबाना है, इसके बाद यहाँ पर आके एंटर की दबाया करें। ठीक है, इस वर्ड के बाद एंटर की दबाया करें तो ये खुद ब खुद ऑप्शन क्रिएट होता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, और इसके लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं और यहाँ पर आके टैब की दबाए, बॉक्स के बाद एंटर, डिज़ाइंस के बाद एंटर, डेट के बाद एंटर की, एंड ये 4 ऑप्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये क्वेश्चन है, लास्ट में हम फुल स्टॉप लगा चुके हैं और यहाँ पर आके टैब की दबाए और लास्ट में हमने दबाया एंटर एंटर एंटर। ये 5 एमसीक्यूज ने तकरीबन आधे से ज़्यादा पेज ले लिया। तो एनटीएस वाले या ईटा टेस्ट वाले तो एक ही पेज में 25 या 20 एमसीक्यूज, या बोर्ड वाले जो होते हैं ना, वो एक ही पेज में 20 एमसीक्यूज लेकर आते हैं। वो कैसे, तो उसका तरीकाकार मैं समझा रहा हूँ। सबसे पहले आपने लेआउट पे जाना है और यहाँ पर कॉलम आके इसको 2 कॉलम कर देना है। 2 कॉलम के बाद हम इससे मज़ीद एमसीक्यूज बनाएंगे। हम इसको कॉपी करते हैं और नीचे पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद आपने कंट्रोल ए से सभी को सेलेक्ट कर देना है। होम पे जाके इसका साइज़ थोड़ा सा कम कर दें, फिर स्पेस में आके हम 1.0 करते हैं और यहाँ रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ इसको भी कम करते हैं। इसके बाद हीडर में आके सभी को सेलेक्ट करते हैं और होम में जाके इसका साइज़ हम कम करते हैं और इसका स्पेस भी हम रिमूव कर देते हैं, लाइन स्पेस, और इसको भी छोटा कर देते हैं। नीचे आके सभी को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से कुछ स्पेस है इसको हटा देते हैं। ये स्पेस हमने हटाया, कंट्रोल ए से सबको सेलेक्ट किया और इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा किया और यहाँ आके स्पेस को कम किया। तो अब यहाँ देख ले, कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी, तो तकरीबन 21, ये एक को हम तकरीबन इसमें 20 एमसीक्यूज आ चुके हैं। तो ये 20 एमसीक्यूज एक ही पेज में आ चुके हैं। तो इस तरीके से ईटा टेस्ट वाले या
एनटीएस वाले 20 एमसीक्यूज 25 एमसीक्यूज एक ही पेज में लेके आते हैं। इसके बैक में 20 एमसीक्यूज आ सकते हैं और इसके फ्रंट में 20 एमसीक्यूज आप जो है ना लिख सकते हो। अगर आप चाहते हो नहीं इससे ज़्यादा एमसीक्यूज एक ही पेज में कैसे आएंगे, तो उसका भी एक तरीकाकार है, मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो दूसरा तरीका यह है कि ये देखिए मैंने एमसीक्यूज लेकर है, ठीक है, फर्स्ट एमसीक्यूज है एंड इसकी 4 ऑप्शन है। तो सभी को हम सेलेक्ट करते हैं और नंबरिंग पे जाके हमने मल्टी लेवल लिस्ट नंबर देना है और फिर यहाँ क्लिक करके फर्स्ट को ए, यानी वही तरीका है, और फिर सेकंड को टैब बटन से थोड़ा सा आगे कर दें और यहाँ पर आपने लिख देना है। इसमें थोड़ी सी मुश्किलात है, दिक्कत है, ठीक है, तो आपने इसको एक एक लिख कर देना है। फिर टैब बटन से आप यहाँ आके टैब बटन से आगे जाओ और यहाँ पर लिख दो ऑप्शन सी, ठीक है जी। यहाँ क्लिक करके टैब बटन से इसको आगे कर दे और यहाँ पर लिख दे डी। ये आपने अपने कीबोर्ड से लिख देना है क्योंकि फर्स्ट वाला तो ऑटोमेटिक अप्लाई होता है, बाकी ये ऑटोमेटिक अप्लाई नहीं होते हैं और ये बहुत अमेजिंग तरीके से काम भी कर रहा है। तो इस तरीके से आपका स्पेस जो है ना काफ़ी ज़्यादा रहेगा, यानी एक ही पेज में बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आप लिख सकते हो, लेकिन इसमें स्टूडेंट फिर कंफ्यूज हो जाता है। मैं कुछ लिख के देता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये क्यों फ़ायदेमंद नहीं है। यह क्लिक करके टैब की से इसको एडजस्ट कीजिए आपस में, फिर यहाँ पर क्लिक करके टैब की से इस ऑप्शन को आगे लेके जाओ और यह ऑप्शन डी दीजिए। ये 2 एमसीक्यूज हमने लिख दिए। अब कोशिश करें कि सारे एमसीक्यूज आपस में एडजस्टेड हो। एडजस्टेड मीन्स कंट्रोल सी करते हैं हम और यहाँ कंट्रोल वी से पेस्ट कर देते हैं और ये स्पेस ख़त्म कर देते हैं हम। ये देखिए सभी आपस में एडजस्टेड है। ऊपर से फर्स्ट ए ऑप्शन एडजस्टेड है, सेकंड बी, सी और डी। तो ये देखिए ये पेपर इस तरह नज़र आएगा, जो कि ये वूल्ड स्टाइल है बोर्ड का, अभी ख़त्म हो चुका है। और इसको अगर हम जूम कर दे और सबको सेलेक्ट करके मज़ीद इसका साइज़ कम कर दे, इसका स्पेस भी रिमूव कर दे और हम इसका साइज 9 पे करते हैं, ये देखिए हम मज़ीद इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको हम कॉपी करते हैं और कंट्रोल वी से पेस्ट करते हैं। तो ये देखिए 26 यहाँ पर मज़ीद ऐड हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो नॉन एडजस्टेड हुए ये देखिए, तो ये कितनी बोरिंग लग रहा है। अब इसको आपने फिर से एडजस्ट कर देना है, टेप की से एक एक टेप को रिमूव कर देना है, एडजस्ट कर देना है। 26 यानी 26 एमसीक्यूज एक ही पेज में आ चुके हैं। हम इस पर 2 कॉलम अप्लाई कर दिए। देखिए हम लेआउट में जाके कॉलम को 2 कर देते हैं। तो अभी देखें तो एक ही पेज में हमने 31 एमसीक्यूज लिख दी है। एक को डिलीट करते हैं ताकि 30 एमसीक्यूज एक ही पेज में आए। ये देखिए 30 एमसीक्यूज हमने एक ही पेज में लेके हैं। तो यहाँ पर आपकी बचत तो हो जाती है, लेकिन बंदा फिर इसमें कंफ्यूज होता है, यार कौन सा ऑप्शन कहाँ पर है। स्टूडेंट को भी कुछ आसानी पैदा करनी है ना, तो इसी वजह से फर्स्ट वाला जो तरीका है बेस्ट है। अब अगर आपने सिर्फ 5 एमसीक्यूज अपने पेपर में ऐड कर देने हैं, बाकी सवालात हार्ड क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन लिख देने हैं, आपके नॉर्मल पेपर है बोर्ड के नहीं है, तो उसका तरीकाकार है कि इसको नंबर दीजिए और इसको इस तरह लिख दीजिए अलग अलग। मैं नंबर नहीं देता, आप दिया करें, मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद ये भी एडजस्ट कीजिए। ये जो मैं स्पेसिंग दे रहा हूँ ये टेप की से दे रहा हूँ, आप स्पेस की से इसको ना दिया करें, फिर एडजस्टेड नहीं होगी। ये मैं टेप की से स्पेसिंग दे रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ और टेप की मैंने दबाई, और इसके बाद अगर आप स्पेसिंग दबाएंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता आगे जाएगा, आपका टाइम भी ज़ाया होगा और एडजस्टमेंट में भी फ़र्क आएगा। तो आपने स्पेस की से यहाँ पर खाली जगह नहीं देना है, बल्कि आपने टेप की से देना है। इसके बाद आपने यहाँ आके इसको सेलेक्ट कर देना है, ये जो हमने टेबल बनाया और कॉपी कर देना है। कॉपी के बाद आपने नीचे डबल क्लिक कर देना है और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। ये 5 एमसीक्यूज हुए, इसके टोटल 20 मार्क्स है। इसके बाद यहाँ पर आपने लिख देना है क्वेश्चन 2 और इसको डिलीट कर देना है, रिमूव कर देना है। यहाँ पर लिख के अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग। इसके बाद इसको थोड़ा सा आगे कर दे। ये सेक्शन ए तो हो चुका है, अब यहाँ पर सेक्शन बी लिख दे और यहाँ पर मार्क्स को कर दे 40। 8.40 यानी हर एक सवाल के 8 मार्क्स होते हैं, तो 8 में से कितने सवालात हल कर देने हैं। फिर यहाँ पर आपने सवालात लिख देने हैं, ये थोड़ा सा स्पेस रखे। इसके बाद रेंड फार्मूले से हम टेक्स्ट ले रहे हैं ताकि टाइम ज़ाया ना हो। हमने ये सवालात ले लिए हैं, अब इसको
इस सभी को सेलेक्ट करते हैं और नंबरिंग दे देते हैं। तो ये 9 सवालात हैं, हम 8 कर देते हैं। 8 में से 5 हल करना है और ये तो आपस में ये दोनों एडजस्टेड नहीं है, ऊपर वाले नंबरिंग और नीचे वाले ये आपस में एडजस्टेड नहीं है। तो नीचे नंबरिंग पे क्लिक करके ये डबल क्लिक करें तो ये सेलेक्ट होते हैं। पैर लेफ्ट की दबा के एक लाइन दी जाती है, आप इसको इधर उधर मूव कर सकते हो इजीली। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन हुए, तो यहाँ पैर से सेलेक्ट कर देना है, कंट्रोल सी कर देना है और यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है। इसको क्वेश्चन 3 करते हैं, इसको सेक्शन सी करते हैं और इसके मार्क्स कितने होने चाहिए, 40 इसके भी होने चाहिए। टोटल 100 मार्क्स है, यहाँ हमने लिखा है और 100 मार्क्स अब कंप्लीट हो चुके हैं। और यहाँ पर अटेम्प्ट एनी 3 लॉन्ग क्वेश्चन, यहाँ पर मिस्टेक ना क्या करें, क्वेश्चंस में एस हमने नहीं लिखा है। अटेम्प्ट एनी 3 लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो इनमें से हम इसको कॉपी कर लेते हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, आप अपनी मर्जी से करें। और यहाँ हमने 5 क्वेश्चन दी है और इनमें से 3 हल कर देने हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है और ये MCQs है। उसके बाद यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो। अब अगर आप चाहते हो कि ये तो पेपर बहुत छोटा है, इसका टेक्स्ट काफ़ी छोटा है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें, कंट्रोल A कर दें, इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर दें। तो अब देखें पूरा एक बेहतरीन पेपर कंप्लीट हो चुकी है। 1 लाइन में ये आना चाहिए क्योंकि हमने इसका साइज़ इंक्रीज़ किया, तो ये अभी 2 लाइन में आ चुके थे। अब ठीक है, अब इसके लास्ट में आप लिख सकते हो, कोई शेप बना सकते हो इसके नीचे, मैंने आपको बताया भी था। यहाँ ये लगा देते हैं, अक्सर मैं ये लगा देता हूँ और ये प्रिंटिंग में बहुत बेहतरीन तरीके से नज़र आ रहा है, इसलिए मैं ये लगा रहा हूँ। और यहाँ आके एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ और यहाँ से लिखता हूँ अक्सर द एंड। इसका साइज़ थोड़ा हम बड़ा करते हैं, फिर टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करके इसका बैकग्राउंड हम रिमूव करते हैं और आउटलाइन भी हम रिमूव करते हैं और इसको हम थोड़ा सा छोटा करते हैं और इस टेक्स्ट को हम कलर वाइट कर देते हैं, फिर ये आपको नज़र आएगा। इस तरीके से आप यहाँ रखते हैं। आप यहाँ ये भी लगा सकते हो कि नकल करना सख्त ममनू है, पकड़ने की सूरत में पेपर कैंसिल की जाएगी। तो ये हमारा कंप्लीट एक पेपर है, प्रोफेशनल पेपर है। एक बार फिर आप इसको रीड कीजिए कि इसमें कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं है। तो यहाँ पर एक और चीज़ लगा दे, इंसर्ट में जाओ, पिक्चर में जाओ, यहाँ पर आके हम अपने अकेडमी का एक लोगो लगाना चाहते हैं। तो ये वाला चाहे हमने इसको ऐड किया। अब फॉर्मेट में जाके रैप टेक्स्ट पे जाओ, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दो, इसके बाद इसको छोटा कर दो। अगर इसकी बैकग्राउंड रिमूव नहीं है तो बैकग्राउंड यहाँ से रिमूव कर दे, या गूगल में जाके remove.bg से इसका बैकग्राउंड रिमूव करके फिर यहाँ लेके आओ। हमने एकेडमी का लोगो लगा दिया। फिर इसकी एक कॉपी हम बना लेते हैं, कंट्रोल C कंट्रोल V से एक कॉपी बना लेते हैं और इस साइड पे भी इसको रख लेते हैं। अब एरो की से इजीली आप इसको एडजस्ट कर सकते हो और ठीक है। अगर आप चाहते हो कि इसके बैकग्राउंड, ये टेक्स्ट है, इसके बैकग्राउंड में एक ब्लर हमारी लोगो आए, तो आपने डिज़ाइन पे जाना है, वाटर मार्क पे जाना है। ये मैं आपको इंशाल्लाह डिटेल में समझाऊंगा कि वाटर मार्क क्या चीज़ है, लेकिन अभी सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपने लोगो बैकग्राउंड में लगाना है। वाटर मार्क पे जाओ, यहाँ आके कस्टम वाटर मार्क पे क्लिक करना है। अच्छा, सबसे पहले आप हीडर को बंद कर दे, नीचे क्लिक कीजिए इस टेक्स्ट में, फिर वाटर मार्क पे जाके हमारे पास कस्टम वाटर मार्क ओपन हो जाता है और यहाँ पर आके हम पिक्चर पे क्लिक करते हैं, सेलेक्ट पिक्चर करते हैं और यहाँ से फ्रॉम फाइल्स एंड यहाँ से एक लोगो सेलेक्ट कीजिए और इंसर्ट कीजिए। ये ऑटो साइज दे रहा है हमें और ओके कर दे। ये देखिए हमारी लोगो इस टेक्स्ट के बैकग्राउंड में ऐड हो चुकी है। तो अगर रिमूव करेंगे तो यहाँ से पैर रिमूव कर सकते हो और कुछ और भी लिख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये पेपर आपने सीखी हो, आपको पसंद आई हो। तो आप भी इस तरह पेपर बनाए और हमें कमेंट के थ्रू सेंड कीजिए। आपने सेव कैसे करना है, फिर फाइल में जाके आपने सेव इस पे क्लिक कर देना है, यहाँ पर दिस पीसी पे क्लिक कर देना है, फिर यहाँ आके डेस्कटॉप पे क्लिक कर देना है। जहाँ पर आप सेव करना चाहते हो, मैं डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ, यहाँ हम पेपर को नाम देते हैं DIT और सेव कर देते हैं। तो ये डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगी। ये देखिए हम इसको डिलीट करते हैं और यहाँ आते हैं, ये देखिए हमारे पास सेव हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपने सीखी हो, पसंद भी आई हो और आज के लिए यही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, वस्सलाम।